नमस्कार सभी बच्चों को। आज आपके लिए मैं बहुत ही एक अच्छी सी स्कीम लेकर के आया हूँ, जिसमें अगर कोई आपका बच्चा या खुद कोई बच्चा है, अगर वो 8वीं क्लास में पढ़ता है, अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो 8वीं से लेकर के +2 लेवल तक की बिल्कुल जो शिक्षा होगी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है तो उसकी +2 तक की शिक्षा वो क्या रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी। उसमें नीट और जे लेवल की साथ में तैयारी भी करवाई जाएगी और हॉस्टल सुविधा आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी, साथ में बुक्स भी बिल्कुल फ्री रहेगी, ड्रेस भी आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी। इन सभी चीज़ों पर मैं बातचीत करने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें। एक एक चीज़ है मैं आपको अच्छे से बताने जा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा आपका बच्चा है, अगर वो 8वीं क्लास में पढ़ता है, अभी वर्तमान समय में 8वीं क्लास में पढ़ता है, या बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है, इन दोनों क्लासों में से एक क्लास में पढ़ता है, या बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर पढ़ता होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों क्लास में से पढ़ता है तो उस बच्चे के लिए हमारा कहाँ पे स्वामी एकेडमी में एक श्रेष्ठा योजना आई हुई है। कौन सी योजना? श्रेष्ठा योजना आई हुई है, श्रेष्ठा योजना। और इसमें क्या होगा, इन बच्चों का सबसे पहले क्या करवाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, वो बिल्कुल क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें हम आपसे 1 रुपये भी नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसके बाद यानी जनवरी में, कब जनवरी में आपका एक एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम कौन लेगा, एनटीए के द्वारा लेने वाली है। एनटीए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके द्वारा क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और ये श्रेष्ठा ये योजना है, ये केंद्र सरकार के भी, ऐसा नहीं है हमारी खुद की कोई है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आप नेट पे जाकर के कहीं पर आप चेक भी कर सकते हो। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ भी। तो इसके किसके द्वारा, एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा भी इसके एग्ज़ाम की इसका स्टाइल क्या रहेगा। अगर कोई बच्चा 8वीं क्लास में है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, जो 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास में जो चीज़ें होती है वही एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। जैसे अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है तो 9th और 10th में जो चीज़ रहेगी वही रहेगी भी, ठीक है। और इसके बाद भी आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन के टाइम में हम आपको क्या एक ऑनलाइन ऐप दे देंगे भी, ठीक है ना, ऑनलाइन ऐप दे देंगे। और जिसमें क्या रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री क्या रहेगी, आपकी क्लासें रहेगी, जिसमें हम 1 रुपये भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगी। वो ऐप भी आपको बिल्कुल फ्री में रहेगी, और उसमें जो टीचर पढ़ाएंगे वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, उसमें 1 रुपये। क्लासों की बात करें तो 3 बजे के बाद रहेगी, ठीक है ना, 3 PM के बाद रहेगी, क्योंकि बच्चा 2 बजे तक तो स्कूल में जाता है, 2 PM तक तो 3 PM के बाद में वो क्लासें रहेगी। तो उसके बाद में बच्चा क्या कर सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है, और उसके बाद में क्या दे सकता है, टेस्ट दे सकता है। अब एक बात नोट करो, नोट करके स्पेशल क्या ध्यान देना है आपको, जो SC छात्र हैं, कौन से SC छात्र यानी अनुसूचित जाति से जो संबंध रखते हैं, वही बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं भी, ठीक है ना। SC छात्र, दोबारा से नोट करके मैं बता देता हूं, जो SC छात्र अनुसूचित जाति से जो संबंध रखते हैं, इसमें आपको देखा होगा हरियाणा में 2 बना गई है, OSC और DSC, दोनों ही क्या भाग ले सकते हैं, OSC और DSC हो, और इसमें क्या हो, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही भाग ले सकते हैं। इसमें जैसे ही उन्होंने भाग ले लिया, और उसके बाद में जैसे एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के दौरान क्या होगा, ऊपर के 6000 यानी ऊपर के 6000 कैंडिडेट है वो निकाले जाएंगे। कितने कैंडिडेट? 6000 कैंडिडेट निकाले जाएंगे। उन 6000 कैंडिडेट का अलग अलग जो श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत जो आपके स्कूल चले, उनमें बच्चे का क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। हरियाणा में एकमात्र जो स्कूल है वो है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे अभी? महेंद्रगढ़ में है, ठीक है, महेंद्रगढ़ में। और कहाँ है? कनीना में। वीडियो को स्किप मत करना, कहीं महेंद्रगढ़ का नाम लेते आप वीडियो को स्किप कर दो। इसके आगे और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आपके बच्चे का बाई चांस एडमिशन हो जाता है, महेंद्रगढ़ के कनीना में हो जाता है, अगर आपकी कोई गुड़िया है, आप उसको बाहर नहीं भेजना चाहते, तो नंबर 1 पॉइंट क्या होता है, आप हमारे पास पढ़ा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा रीजन क्या है, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहो तो पढ़ा सकते हो, वहाँ पर जो भी खर्च रहेगा वो हमारी तरफ से दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसकी फीस वगैरह, जो भी हॉस्टल सुविधा वगैरह, सब चीज़ हमारी तरफ से आपको दे दी जाएगी, निश्चित रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करवाना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ आना होगा, स्वामी एकेडमी में। कहाँ आना होगा अभी? स्वामी एकेडमी, नाम ध्यान सुन लो, स्वामी एकेडमी।
जो स्वामी एकेडमी है आपकी कहाँ पड़ती है, भट्टू कला में। भट्टू कला फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक है यानी तहसील है भट्टू कला, वहीं पर स्वामी एकेडमी है। बिल्कुल रेलवे फाटक है, बिल्कुल रेलवे फाटक के आपके गांव वाली साइड में आपको नज़र आएगी स्वामी एकेडमी, ठीक है। वहाँ पे आकर के बच्चे का आप पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो बच्चे का आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा, बच्चे का आधार कार्ड होगा और जो जिस स्कूल में पढ़ता है उसका आई कार्ड, ठीक है ना, उस बच्चे का आई कार्ड होना चाहिए। भी इस क्लास में उस बच्चे का क्या चल रहा है, एडमिशन चल रहा है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा हो चाहे प्राइवेट स्कूल में चल रहा हो, वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे का डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल वो भी हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो होता है ये हरियाणा का निवासी है। और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र बच्चे के पास होना चाहिए। उसके बाद में बच्चा हमारे पास आएगा, एक फ़ोटो चाहिए, रंगीन फ़ोटो चाहिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो मैं आपको 2 नंबर दे देता हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट की बात करें तो 85 293 92 018 ये नंबर है। एक दूसरा नंबर है 70 271 30 710 30 710। इस नंबर पे आकर के आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, पहले भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो वे सर जो भी है आपको पूछना है, कोई भी इंक्वायरी आपकी तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या ये बेहतरीन सुविधा है, जो खास करके SC छात्र है जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। अगर आप बच्चे को आगे, और इसमें साथ में क्या होगा, उस महेंद्रगढ़ कॉलेज में अगर आप जाओगे तो वहाँ क्या होगा, आपका इस पढ़ाई के साथ में नीट और JEE लेवल की, ठीक है ना, JEE लेवल की जो तैयारी है वो साथ में करवाई जाएगी। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है उसके बाद में अलग स्ट्रीम लेना चाहता है, जैसे साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है या कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहता है या आर्ट्स स्ट्रीम लेता है, तीनों स्ट्रीम वहाँ रहती है। कौन सा बोर्ड रहता है, CBSE बोर्ड रहता है अभी, ठीक है। अभी बच्चा अगर HPSC बोर्ड से है तो कोई दिक्कत नहीं है, CBSE बोर्ड से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ता होना चाहिए 8वीं और 10वीं क्लास में, लड़का हो लड़की, आप रजिस्टर आइए, जल्दी पाइए, वो वाली बात है अभी। और अपने बच्चे का अगर बाई चांस एडमिशन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो तैयारी तो करने का मौका ही मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। अपने जितने भी ग्रुप है, जितने भी है, अपने जो भी है रिश्तेदार है, सगे संबंधी जो भी है, और हरियाणा क्षेत्र से कहीं से भी बच्चा को बिलोंग कर रहा है तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।